फॉर लूप्स, फ्लैग्स, फ्लैग्स आपके, जब भी फ्लैग्स की बात हो समझो बुलियन की बात हो रही है, ट्रू या फॉल्स की। सही है। बुलियंस, एरे लेंथ, लूप्स, इंटरप्टस। सही है। अच्छा, इसमें वो आपको वही चीज बता रहा है जो कि मैंने आपको सवाल करवाया था, कि भाई अगर फ्लैग या बुलियन का इस्तेमाल करना है तो किस तरह करना है। ठीक है। तो आ जाते हैं एक दफा और देखते हैं कि इन्होंने कोई अच्छी एग्जाम्पल की हुई है या नहीं। ये देखो, ये उन्होंने बिल्कुल वही किया हुआ है। क्या किया हुआ है अगर आप जरा देखो, मैच फाउंड इक्वल टू फॉल्स। ठीक है। और फिर उसने एक लूप चलाया जिसमें उसने अपनी कंडीशन लगाई कि सिटी टू चेक चेक करो क्या वो एरे में है या नहीं। अगर तो वो मिल जाता है तो कंडीशन को उसने ट्रू बताया और अलर्ट दिखा दिया। अलर्ट आप यहाँ नहीं दिखाओगे। सही है। और उसके बाद जो है वो इफ से बाहर आया, लूप से बाहर आया, फिर उसने दोबारा बूलियन वाली कंडीशन चेक करी। इफ मैच फाउंड इक्वल टू फॉल्स, देन अलर्ट इट्स नॉट इन द लिस्ट। ठीक है जी। सिटी टू चेक अगर कहीं नहीं भी लिखा हुआ तो डेफिनेटली ये किस कोई वेरिएबल होगा जिसमें आपकी कोई सिटी लिखी हुई होगी। इन्होंने नहीं लिखाया हुआ। चैप्टर 18 में बताया होगा। तो मतलब कहने का मकसद है कि सिटी टू चेक कोई वेरिएबल होगा जिसमें कोई सिटी मेंशन होगी, लाइक कराची, लाहौर, ऐसे करके। ठीक है। और क्लीनेस्ट सिटीज क्या है वो भी यहाँ नहीं बताया हुआ, तो ऊपर ही बताया हुआ होगा, जो कि किधर है, ये रहा। सही है। तो सिटी टू चेक भी इसी तरह कुछ ना कुछ होगा। फ्लैग की बात हो तो समझो कि बात हो रही है ट्रू या फॉल्स की। सही, बुलियन की। ठीक है। चलो मैं एक इस तरह की एग्जांपल करवा देता हूं, अगर आप लोगों को मसला आ रहा है तो। ठीक है। तो इसमें यही बताया है कि भाई फ्लैग का काम किस तरह होगा, बुलियन अगर आप लगाओ तो वो किस तरह लगाओगे। ठीक है। और फिर आपके पास चैप्टर नंबर 20 है, नेस्टेड लूप, जिसको हम आज देखेंगे। मैं आ जाता हूँ, एक दफा दोबारा बताता हूँ। वार सिटी टू चेक इज इक्वल टू फ्रॉम, हम यूजर से ले रहे हैं, हम जो है उस तरह नहीं ले रहे जिस तरह हार्ड कोडेड वो बता रहे हैं। सिटी टू चेक, एंटर द नेम ऑफ द सिटी। ठीक है। ये से हमने एंटर का नेम ले लिया। और हम एक एरे बना लेते हैं, वार सिटीज इज इक्वल टू एन एरे, जिसमें हम लिख लेते हैं कराची, लाहौर, कौमा, इस्लामाबाद, ए बी। ठीक है। ये हमारे पास तीन, हमारे पास सिटीज हो गए, और ये हमारे पास हमने एक यूजर से सिटी ले लिया। इतना तो मुश्किल नहीं है। ठीक है। जरा सिटीज पर लूप चला लेते हैं। फॉर var I is equal to 0, I should be less than cities डॉट लेंथ। सिटीज की जो लेंथ है वहां तक चलो, आई प्लस प्लस। और उसके बाद मैंने चेक करवा लिया कि भाई सिटीज कंट्रोल एक्स, सिटीज और उसका आई। ठीक है। जरा देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास। रिफ्रेश करते हैं तो नेम ऑफ द सिटी पूछ रहा है, जिसमें हम अभी एबीसी डाल देते हैं। तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वो हमें लूप के साथ डॉम कंसोल पे दिखा रहा है। यहां तक क्लियर है। ठीक है। अच्छा, सिटी आई में आपको हर इंडिविजुअल वैल्यू मिल रही है। ठीक है। अच्छा, यहां पर आते हैं, अब क्या करते हैं, एक और बना लेते हैं वेरिएबल, फ्लैग। फ्लैग, सही है, इज सिटी फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है। इज सिटी फाउंड इक्वल टू फॉल्स। इसको बंद कर देते हैं और इसको कॉपी करते हैं, बोलते हैं इफ सिटी टू चेक डबल इक्वल टू, अगर बराबर हो इसके जो हमें चाहिए। ठीक है।
सिटी टू चेक में जो यूजर लिख रहा है, अगर वो डबल इक्वल टू बराबर हो जाए किसके, सिटी आई के, सिटी आई में हर इंडिविजुअल में आपको ये मिल रहा है, तो फिर आप क्या करो, इस सिटी फाउंड, इस सिटी फाउंड को कर दो ट्रू, और ट्रू है तो कर देना फॉल्स। ठीक है, मतलब अगर आपने पहले ट्रू सेट किया हुआ है तो आप फॉल्स करोगे। ठीक है, और उसके बाद आपको मजीद चेक करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपने लगा दिया ब्रेक ताकि वो इसके आगे ना जाए। ठीक है, नहीं लगाओगे तो फिर वो आगे जाता रहेगा। सही है, अगर आपका 1000 सिटीज का लिस्ट है और आपकी सिटी 10वें नंबर पे फाउंड हो जाती है, तो फिर वो 1000 तक जाता रहेगा। सही है, और फिर हमारे पास यहाँ पे लूप का काम खत्म हो जाता है। अब हम आ जाते हैं इफ से भी बाहर और लूप से भी बाहर, अब हम कंडीशन लगाएंगे बेस्ड ऑन बूलियन। सही है, इफ और एल्स, कंसोल डॉट लॉग सिटू टू चेक नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। ठीक है, ये हो गया, और इसमें हम लिख लेते हैं फाउंड सक्सेसफुली, एस यू डबल सी एफ यू, इफ सिटी टू, इफ इज सिटी फाउंड, यानी कि अगर ट्रू मिलता है तो डेफिनेटली ये कंसोल रन होगा, अगर फॉल्स मिलता है तो ये वाला कंसोल रन। ये चीज क्लियर है, सेव करते हैं और जरा जाकर देख लेते हैं। सही है, KARACHI फाउंड सक्सेसफुली, रोलार QUETTA नॉट। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या देखा है, यहां पर आपने ये देखा है कि अगर हम एरे में से कोई डेटा चेक करवाना चाह रहे हैं कि भाई वो डेटा एरे में है या नहीं, यूजिंग लूप, तो आप जो है लूप के अंदर एक कंडीशन लगाओगे इफ की, जिसके अंदर जैसे ही आपका स्पेसिफिक डेटा टारगेट हो जाए, तो आप लूप को जो है उलट करवा के, उलट मतलब ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, और देन ब्रेक लगा दोगे। ब्रेक नहीं लगाओगे तो क्या होगा, जरा हम देख लेते हैं यहाँ पर। मैं सिटी आई को जरा ओपन कर देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे मैंने कराची लिखा, लाइन नंबर 6 app.js, जैसे ही उसको आपका टारगेट सिटी मिला, उसके बाद से उसने चेक नहीं किया। ब्रेक नहीं लगाओगे तो वो जो आपका बाकी सारा है वो चलता रहेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ जाए। जरूरत नहीं है, ब्रेक लगाने के बाद जरूरत नहीं है। देखो जब ट्रू कर दिया ना, तो ट्रू का तो बन गया, अब ट्रू यहां नहीं मिलेगा तो एल्स यहां चल जाएगा, एल्स वहां चल जाएगा। सही है जी। हाँ, ये वाला जो है ये लूप के साथ चलेगा, लूप के साथ ही तो चल रहा है, तभी तो ये देखो ये क्या हुआ है, ये आपके पास सिटी जो रेंडर हुआ है, ये कराची, ये वाला सिटी, इसके बाद यकीनन आपकी सिटी लूप कंडीशन चली और ब्रेक लगा, तभी तो उसने दोबारा चेक नहीं करा। जरा लाहौर लिख कर देखते हैं, लाहौर किस पर है, 1 पर, तो कराची और लाहौर प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, LAHOR, कराची लाहौर आया, तीसरा नहीं चला क्योंकि कंडीशन ने ब्रेक लगाया हुआ है ना, जैसे ही मिल जाए तो उसके बाद नहीं चलना, तभी तो नहीं चला। आपने ब्रेक की प्रैक्टिस नहीं करी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रिवर्स लूप किस किसने चलाकर देखा है घर जाकर, एक ने भी नहीं चलाया। यार प्रैक्टिस करोगे तो होगा ना, ऐसे कैसे काम चलेगा। अब रिवर्स लूप का सवाल आ जाए अगले भी जो क्लास लेते हैं या फिर पेपर में, तो आप बोलोगे यार ये रिवर्स लूप तो बताया ही नहीं। वही खुद से भी ट्राई करो, नहीं होता तो फिर पूछो। ठीक है, फॉर एरे से भी चला लेते हैं, एक नंबर से चला लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। सही है, 10 से लेकर 1 तक, नॉट 1 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 1 तक। ठीक है, अब इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है,
अगर लूप की तीन कंडीशन का आपका कॉन्सेप्ट सही बना हुआ है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा मसला होगा। ठीक है, अब जब आपने लिखा var I इज इक्वल टू 10, भाई 10 से स्टार्ट करना है। अब जब आपने उसको ये बता दिया कि 10 से स्टार्ट करना है, तो डेफिनेटली ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ये याद कर लो, भले इसको याद करने से मसला नहीं होगा। जब भी आपका लूप इनिशियली जीरो से बड़ी वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली द सेकंड कंडीशन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कि भाई जीरो से नीचे नहीं आना है, जीरो पे रुक जाना है, या फिर जीरो से कोई ऊपर की वैल्यू होगी, जीरो से नीचे नहीं आना है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूं, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो भाई जीरो तक आ जाए या जीरो से नीचे नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं, और हर किसी में आई माइनस माइनस, नॉट ओ आई माइनस माइनस, ताकि हर बारी में एक माइनस हो। 10 है, एक माइनस करके 9 दिखाए, 9 के बाद आए एक माइनस करके 8 दिखाए। अब हम जरा चेक करा लेते हैं आई में हमें क्या मिल रहा है, कंसोल डॉट लॉग आई। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, यहां पर आकर कंट्रोल माइनस रिफ्रेश, 10 से लेकर उसने जीरो तक चला दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लगा दूं तो देख लेते हैं फिर क्या आता है। रिफ्रेश किया, अब मेरे पास वो यहां तक आ रहा है। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं समझ में आ रहा तो खाली ग्रेटर लगा कर देख लो, ग्रेटर देन जीरो, वो डेफिनेटली जीरो नहीं पकड़ेगा, वो 1 पे पहले ही रोक देगा। सेव करते हैं, अभी भी आकर देख लो, रिफ्रेश, 10 से लेकर 1 तक ला रहा है। इस कंडीशन को समझो, इसमें क्या हुआ है, आई ने बोला वार आई इज इक्वल टू 10, एक वेरिएबल सेट किया 10 का, ग्रेटर देन जीरो, भाई जो कंडीशन है जब तक वो जीरो तक ना पहुंच जाए, अब ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगा हुआ तो वो एक हमेशा आगे रखता है, यानी 1 तक ना पहुंच जाए तो, और अगली बार में एक माइनस करना, यहाँ रेंडर हो गया 10। ठीक है, फिर वो ऊपर गया, भाई अभी कंडीशन मेरे पास 10 ही सेट हुआ तो 10 ही है, 10 इधर गया, ग्रेटर देन जीरो तो नहीं है, नहीं है, फिर यहाँ पर आओ, आई माइनस माइनस यहाँ चला गया 9। ठीक है, फिर 9 वेरिएबल में जाकर सेव हो गया, ग्रेटर देन जीरो अभी नहीं सही, नहीं अभी ट्रू हुआ, फिर यहाँ पर आया आई माइनस माइनस 8। इसी तरह आपका सारा लूप चल रहा है 10, जब तक जीरो की वैल्यू ट्रू ना हो जाए। ये चीज क्लियर है? सही है, आ जाते हैं एक दफा इसको भी रेंडर करा लेते हैं, किसको, अगर हमारे पास कोई इस तरह की एरे है, अगर रिवर्स ऑर्डर में इसको रेंडर कराना चाहें तो कैसे लिखेंगे, कोई बता सकता है? मैं इसको इसमें एक दो नाम और ऐड कर देता हूँ, कॉमा QUETTA, कॉमा कुनरी, KUNR, ये सिंध का एक शहर है, फॉर var I इज इक्वल टू जीरो, नॉट ओ। पहले एक दफा जैसे हम रेंडर करते हैं वैसे करके देखते हैं, आई शुड बी लेस देन सिटीज डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ऐसे ही करते हैं, कंसोल डॉट लॉग सिटीज आई। इसी तरह आ रहा है, कुनरी पहले आए और उसके हिसाब से रिवर्स ऑर्डर में कुनरी, कोयटा, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इस तरह आए। ठीक है, अगर इस तरह चलाना चाह रहे हैं तो फिर किस तरह चलाएं, सिर्फ हैंड रेस करके बताओ अगर किसी को कंडीशन पता है, 1 2 3 4 5। देखो पहले तो एक बात का जवाब दो ना, नहीं नहीं वो बताना नहीं है, आप अपने वो उसमें ही रखना है कि हाँ भाई क्या है। अच्छा अब एक चीज बताओ, जीरो पे कराची रखा हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है, आई इज इक्वल टू 4 वाले कौन कौन है, 1 2, आई इज इक्वल टू 4, यानी कि कौन कौन ऐसे लड़के हैं जो बोले यहाँ पे जीरो की जगह अब हम जब रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराने लगे हैं आई इज इक्वल टू 4 रखो, वो लड़के हैंड रेस करें जो बोल रहे हैं आई इज इक्वल टू 4 रखो, 1 2 3 4।
अब वो वाले हैंड रेस करें जो बोल रहे हैं 4 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, वो वाले हैंड रेस करें। सर आप बताएं। 5 क्यों आएगा यार? तुम तो वहां से आ रहे हो जहां से कोई भी नहीं जा रहा। अबे 5 क्यों रखेंगे? मेरे को 5 का तो बताओ, जीरो से जब कराची रखा हुआ है, 0 1 2, यहाँ पर जब जीरो रखा हुआ है, जीरो से आपका इंडेक्स शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4 की बात चलो समझ में आ रही है कि भाई 4 वाला चलो सही कह रहा है, 5 वाले का क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ पर थोड़ा सा आंसर सही है, तुम अभी रुक जाओ। और कोई? ये एक पॉइंट की बात करिए, अगर किसी को समझ में आ गई हो तो जी। सही है। अच्छा, हम अगर 4 लिख देंगे ना, तो इससे बड़ा पता क्या मसला होगा, अगर आपके पास कोई एरे बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो फिर आपको उसको बार बार चेंज करना पड़ेगा। लॉजिक हमेशा ऐसी लिखनी है कि जो आपकी मेन कंडीशन हो उसको आपको छेड़ना ना पड़े। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, सिटीज डॉट लेंथ -1। सिटीज डॉट लेंथ -1, क्यों? क्योंकि लेंथ एक आगे से चलता है और इंडेक्स एक पीछे से चलता है, मतलब इंडेक्स 0 से चल रहा है तो 4 पे खत्म हो रहा है, लेंथ 1 से चल रहा है तो 5 पे खत्म हो रहा है। तो अगर वो चला 1 2 3 4 5, सही है, जो कि इंडेक्स नंबर 4 है, तो 5 पे मिलेगा अनडिफाइंड। ठीक है, तो 5 - 1 कर दिया, तो अब हमारी कंडीशन अगर सिटीज 1000 भी हो जाए, कंडीशन खराब नहीं होगी। ठीक है, और यहां पर कर देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हर बार में एक माइनस माइनस करके लाए। ठीक है, अब सही है, क्लियर है? अब जरा देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है। हम ऐसा करेंगे, -1 भी हटा के देख लेंगे, अगर किसी की कोई कंफ्यूजन हो रही है तो। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कुंडरी, कोयटा, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, और अगर -1 यहां से हटा देता हूं तो भी आप देख लो क्या आ रहा है, सिटी डॉट लेंथ। सबसे पहले उसने दे दिया अनडिफाइंड, क्यों? क्योंकि सिटीज डॉट लेंथ में मिला 5, और अगर आप देखो 0 1 2 3 4 5 पे कुछ है नहीं, तो 5 पे मिला अनडिफाइंड। अनडिफाइंड भी उसने प्रिंट करा। ठीक है, तो जिसकी वजह से मैंने लिखा था सिटी डॉट लेंथ -1। सही है। रिवर्स वाले काम का, डिक्रीमेंटल लूप का ठीक ठाक काम है, आपको आना चाहिए। कभी सॉर्टिंग आपने उधर से करवानी हो, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे वाली तो चलो आती है, नीचे से ऊपर वाली करवानी हो जैसे कि ये है, तो आपको ये पता होना चाहिए। रिवर्स वाले लूप देख लो, किसी का कोई सवाल है तो कर लो, नहीं तो अब हम नेस्टेड लूप पर चलने लगे हैं, चैप्टर नंबर 20। इन्होंने देखते हैं कोई अच्छी मिसाल बनाई हुई है। हाँ, ये एक अच्छी एग्जांपल है, लेकिन इससे पहले आपको एक बेसिक मिसाल करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे लूप का चैप्टर खत्म। इस एग्जाम्पल को करते हैं, लेकिन पहले, उससे पहले हम खुद अपनी एग्जाम्पल करेंगे। पहले इसको देख लो, किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लो। ओके, अब हमारे पास है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप के साथ किस तरह काम करते हैं? ठीक है, इतना काम क्लियर है सबको? पीछे वाले बॉयज, अरे आवाज निकालोगे तो पता चलेगा। ठीक है, और आ जाते हैं जरा, 1 से लेकर 5 तक लूप सारे चला सकते हो? 1 से लेकर 5 तक तो चल ही जाएगा अब। ठीक है, वार आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन, आई नहीं लगाया, इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, और आई प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहां पे लिख दिया आई कॉमा आई, ताकि पता चले भाई आई क्या है। ठीक है, वैसे तो हमें पता चल ही रहा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर दिया। 1 से लेकर 5 तक आ रहा है आपका आई, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब जब भी नेस्टेड लूप की बात करोगे या जब भी नेस्टेड लूप चलाओगे, तो इसका मतलब है लूप के अंदर लूप जा रहा है। अब पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट खुद बनाता हूं, ठीक है, पहले मैं इसका सिंटैक्स लिख के दिखाता हूं, और उसका आउटपुट मैं खुद बताऊंगा। आपको रेंडर करने से पहले, मतलब
आउटपुट दिखाने से पहले आपको आउटपुट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपने खुद समझना है कि भाई हुआ क्या है, ठीक है। आ जाते हैं। फॉर आई के बाद आता है भाई जे आता है ना, तो बताओ जे, ठीक है। वार नाउ जे इज इक्वल टू वन, सही है। अब अगर आई जे के मतलब की जगह तुम अपना कुछ रखना चाह रहे हो तो वो रख लो भाई, मसला नहीं है। एबीसी पहले रखना चाह रहे हो, एक्स वाई जी बाद में रखना चाह रहे हो तो एबीसी एक्स वाई जी कर लो, ठीक है। सिंटेक्स ये चलता आ रहा है, जे इज इक्वल टू वन, कॉमा जे लेस देन इक्वल टू थ्री। जो दूसरा लूप है वो हम थ्री तक चला रहे हैं, जे प्लस प्लस, ठीक है। और इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं कंसोल को, और फिर मैं वापस आता हूं, कंट्रोल भी। आई के बदले हम यहाँ पे लिख लेंगे जे, और यहां पर हम लिख लेंगे जे, ठीक है। अब देखते हैं हुआ क्या है, ठीक है। आपका लूप यहां से शुरू हुआ, आई इज इक्वल टू वन, उसने बोला ठीक है, एक वेरिएबल सेट किया वन करके। आई लेस देन इक्वल टू फाइव, अभी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, ठीक है, पांच तक वो पहुंचा नहीं है, तो उसने बोला ठीक है आगे बढ़ जाओ। आई प्लस प्लस, यहां पर रेंडर हुआ आई, सही है। अब वो दोबारा ऊपर नहीं जाएगा, वो दोबारा ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे उतरेगा कि भाई नीचे वाला लूप क्या कह रहा है। तो आई इज इक्वल टू वन तो रेंडर हो गया, अब वो नीचे वाले लूप पर गया। फिर उसने बोला कि भाई जे इक्वल टू वन, ठीक है। और सुन तो लो अंकल, सुन तो लो पहले। जे इक्वल टू वन, ठीक है। जे लेस देन इक्वल टू थ्री, ठीक है, कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, आगे बढ़ जाओ जे प्लस प्लस, और यहां पर रेंडर करो जे, ठीक है। जे का रेंडर हो गया वन, आई का वन हो गया था, जे का वन हो गया था, आई अभी ऊपर नहीं गया है। फिर वो जे वापस ऊपर गया, भाई जे इज इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू थ्री, अभी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, जे प्लस प्लस वन प्लस वन टू, नाउ जे इक्वल टू टू। फिर लूप ऊपर गया, यहाँ टू सेट हुआ, लेस देन इक्वल टू थ्री, सही है, और जे प्लस प्लस टू प्लस वन थ्री। अब जब ये लूप कंप्लीट हुआ फिर आई ऊपर जाएगा। एक लूप जो मेन है, उसके बाद के उसके अंदर अगर कोई लूप है, पहले वो कंप्लीट चलेगा, फिर आई दोबारा ऊपर जाएगा। फिर चाहे वो ट्रिपल नेस्टेड लगा हुआ हो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा का कंप्लीट होगा, फिर वो दूसरे को कंप्लीट करेगा, फिर वो पहले वाले पर जाएगा, सही है। अब अगर हम देखें तो वन, वन टू थ्री, टू, वन टू थ्री, इसी तरह फाइव, वन टू थ्री। जरा सेव करते हैं और आउटपुट जाकर देखते हैं क्या सही में कह रहा हूं नहीं कह रहा। रिफ्रेश करते हैं, आई जे वन टू थ्री, टू आई जे वन टू थ्री, आई थ्री जे वन टू थ्री, फोर आई जे वन टू थ्री, आई फाइव जे वन टू थ्री, सही है। जब आपके पास कोई नेस्टेड लूप लगा हुआ है, ठीक है, तो उसमें जब तक एक दफा अंदर वाला लूप कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जो ऊपर वाले लूप की वैल्यू है वो दोबारा रेंडर नहीं होगी। पहले वो कंप्लीट होगा, फिर आई ऊपर जाएगा, फिर कंप्लीट होगा, फिर आई ऊपर जाएगा, ठीक है। मतलब एक दफा जब ये वाला कंसोल रेंडर हो गया, तो पहले ये वाला अपने आप को कंप्लीट करेगा। अब क्लियर है? ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी टारगेट कंडीशन थोड़ी रखी है हमने। तो चलता ही रहेगा, कहीं पे रोका थोड़ी है। आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे, देखो वन रेंडर हुआ, अब नेस्टेड का वन टू थ्री चलेगा पहले, फिर जब नेस्टेड कंप्लीट हो गया, फिर वो ऊपर चला गया, इसको टू कर दिया उसने, फिर नीचे आया वन टू थ्री, फिर ऊपर चलेगा, जब वो थ्री हो गया, फिर नीचे आया वन टू थ्री, फाइव तक जब तक नहीं चलेगा वो कंप्लीट नहीं होगा। अगर हम किसी टारगेट पोजीशन पे रुकना चाह रहे हैं कि भाई नेस्टेड में या ये आ जाए या ऊपर ये आ जाए, तो फिर रोक दो, तो फिर अलग कहानी, ठीक है, तो फिर अलग कहानी, सही है। अब हम आते हैं, बुक में एक बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल लिखी हुई है, जरा उसको करके देखते हैं। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम और एक फुल नेम की एरे बनाई हुई है, इसको जरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसको जरा समझ लेते हैं एरे में क्या क्या रखा हुआ है, ठीक है।
यार ये इन्होंने बहुत बुरे बुरे से नाम रखे हुए हैं, हम ऐसा करते हैं ये वाले उठा लेते हैं। रखे रहने देते हैं, मसला नहीं। एक फर्स्ट नेम की एरे, एक लास्ट नेम की एरे, और एक हमारे पास फुल नेम की एरे। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लूप से रेंडर हो जाएगी। सही है, लूप से रेंडर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसने बोला क्या क्या, पहले बोला कि भाई फर्स्ट नेम को लेंथ तक चलाओ, और फिर जे वाले को लेंथ तक चलाओ, चला लेते हैं जैसे नेस्टेड लूप से। फॉर var I is equal to 0, I should be less than first names dot length। ठीक है, I प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर सबसे पहले मैंने बता दिया I कॉमा फर्स्ट नेम्स I। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं फर्स्ट नेम सारे रेंडर हो जाएंगे। सेव करा, वापस आते हैं, रिफ्रेश करता, फर्स्ट नेम सारे हमारे रेंडर हो गए। अब अगर मैं नेस्टेड लूप में जो मेरा लास्ट नेम्स है वो अगर मैं रेंडर करता हूं, तो पहले ब्लू रे, उसके बाद लास्ट नेम वाले सारे, फिर अपचेक, फिर लास्ट नेम वाले सारे, इसी तरह होगा। आ जाते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा अगर आप कॉपी पेस्ट कर लूं और यहां पर आ जाऊं, ये नेस्टेड हो गया। आई को सारे को जे कर लेता हूं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको जे कर लिया, इसको भी मैंने जे कर दिया, और इसको भी मैंने जे कर दिया। और फर्स्ट नेम की बजाय मैं कर दूंगा यहाँ पे लास्ट नेम्स, और आई को मैं यहां से कर दूंगा जे। सही है, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया जे, फर्स्ट नेम के बजाय यहाँ पर आ जाएगा लास्ट नेम। ऑल्ट शिफ्ट एफ, सेव करते हैं। जी और ड्रूप, ब्लू रे के बाद जी से ड्रूप तक आना चाहिए, देन आपका अपचक पे जाना चाहिए। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, ब्लू रे जे जी से लेकर ड्रूप तक चला, देन अपचक जी से लेकर ड्रूप तक चला। बिल्कुल उसने जैसे काम कर रहा था उसी तरह उसने किया। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब इसने मेन लॉजिक क्या लिखी है, उसने मेन लॉजिक क्या लिखी है, फुल नेम्स। अच्छा, इसका आउटपुट भी कोई अगर बताना चाहे, पहले उसने नेस्टेड लूप में लिखा है फुल नेम्स, जो कि एक एरे एम्प्टी है। ठीक है, अगर आप ऊपर देखो एक एरे एम्प्टी रखी हुई है, विच इज दिस वन। सही, फुल नेम्स नेस्टेड लूप के अंदर डॉट पुश फर्स्ट नेम आई प्लस लास्ट नेम जे। तो एरे जो रेंडर होगा वो मैक्सिमम नेम के साथ रेंडर होगा। मतलब अगर मैं बोलूं रिफ्रेश, ब्लू रे जीजी, ब्लू रे बर्थ, ब्लू रे डॉगबॉन, ब्लू रे ड्रू, अब चेक जीजी, इसी तरह आपके पास डेटा रेंडर होगा। उसने क्या किया है, इसको जरा बंद कर देते हैं। सही है, इसको भी जरा बंद कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये वाले कंसोल अभी नहीं देखने। इसको भी बंद कर दिया, और मैंने किया फुल नेम्स डॉट पुश। पुश क्या करता है, लास्ट में ऐड करता है। ठीक है, तो उसने क्या किया हुआ है, फर्स्ट नेम आई, सही है, प्लस लास्ट नेम जे। स्पेस का इश्यू आएगा तो हम देख लेंगे, बल्कि लगा लेते हैं, पहले स्ट्रिंग लगा लेते हैं। कॉन्केटिनेशन हमने पढ़ी हुई है, प्लस। सही है, जरा देखते हैं अब हमारे पास क्या आ रहा है, आउटपुट आएगा नहीं आएगा, कंसोल रेंडर नहीं है, नहीं आएगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग फुल नेम, सेव करते हैं, वापस आते हैं, और यहां से मैंने इसको क्लियर किया, रिफ्रेश करा। सही है, क्या आ रहा है, ब्लू रे जीजी, ब्लू रे बर्फ, ब्लू रे डॉगबॉन, ब्लू रे ड्रूप। देन फिर वो ऊपर आया, अब चेक जीजी, अब चेक बर्फ, अब चेक डॉगबॉन, अब चेक ड्रूप। ये चीज क्लियर है, नेस्टेड लूप क्लियर है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा जो है वो आपको थोड़ा सा मुश्किल सवाल बताता हूँ, उसके बाद काम कंप्लीट है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल बता दूं, जिसका सवाल आपने, जिसका आउटपुट आपने खुद बताना है, उसके बाद हम करते हैं, आगे बढ़ जाएंगे।
बार बार रेंडर ना हो, लूप की वजह से बार बार रेंडर ना हो, एक ही दफा चाहिए ना, इस वजह से। ठीक है, आ जाते हैं, इसको जरा बंद कर देते हैं, और इसको भी बंद कर लिया। अब आ जाते हैं जरा इस वाले नेस्टेड लूप को एक दफा दोबारा खोल देते हैं। सिर्फ आपने आंसर बताने कि हाँ यार मुझे समझ में आ गया क्या आंसर आ रहा है, कैलकुलेशन भले मेरे से ना हो रही हो लेकिन मुझे समझ में आ गया क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम आते हैं। मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग आई मल्टीप्लाई बाई जे। हाँ भाई, हर बार में मल्टीप्लाई करके अगली वैल्यू बताता रहेगा, क्या करेगा? तो जब आई टू होगा तो क्या वो पहली वाली वैल्यू को अपडेट कर देगा या उसको वन ही रहने देगा? सही है। वन वन जा वन, वन थ्री जा थ्री, वन टू जा टू, वन थ्री जा थ्री, टू वन जा वन, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, ऐसे आएगा। सही है, सेव करते हैं। अगर ये चीज समझ आ रही है तो नेस्टेड लूप क्लियर है। सही है, रिफ्रेश करते हैं। वन वन जा वन, वन टू जा टू, वन थ्री जा थ्री, आई इक्वल टू टू, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, आई इक्वल टू थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, आई इक्वल टू फोर, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व, आई इक्वल टू फाइव, फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन। अगर ये चीज क्लियर है तो नेस्टेड लूप क्लियर है। ठीक है, अब आप इसको के साथ भी करके देखो, नेस्टेड लूप के अंदर एक और के वाला बनाओ और उसको भी करके देखो। मैं फिर आपको आगे टास्क लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, ऊपर वाला टास्क कोई करना चाह रहा है? पहले आप